नमस्ते, आदाब। मेट्रो मनी में आपका फिर से स्वागत है। सेकंड पार्ट है हमारे इस प्रोग्राम का। पहले माफ़ी चाहूँगा, पहले भाग में ऑडियो की तकलीफ हुई, राजकुमार जी को आप ठीक से नहीं सुन पाए। इसका हम निवारण करेंगे बहुत जल्दी, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड पार्ट में हम ऐलान-ए-जंग जो हमने किया था महँगाई के अगेंस्ट, और हम ये बता रहे हैं आपको छोटी-छोटी कहानियाँ मुंबईकरों के बारे में कि मुंबईकर क्या कर रहे हैं। कमलेश जी को प्लीज़ स्क्रीन पे लाया जाए। तो कमलेश जी, हमने ये एक ऐलान-ए-जंग किया था महँगाई के अगेंस्ट में, जो मुंबईकर जो जंग लड़ रहा है। और हमने ये कहा था, आपको याद होगा, कि 3 चीज़ें हो सकती है: निवेश के आय में वृद्धि, आपके आय में वृद्धि, और खर्चे पे नियंत्रण। तो आम आदमी क्या कर रहा है, मुंबईकर क्या कर रहा है? तो हम मुंबई में घूमे, हमारे रिपोर्टर्स घूमे और अच्छी-अच्छी कहानियाँ निकाल रहे हैं कि जो मुंबई का जो आम आदमी है, वो ये लड़ाई कैसे लड़ रहा है और कैसे इस लड़ाई में जीत रहा है। तो आज हम एक छोटा-सा क्लिप दिखाएँगे सचिन के बारे में। बहुत ही अच्छी कहानी है, कैसे एक युवा लड़का, जो जो एक परिवार का हिस्सा है, सबसे छोटा है परिवार में, कैसे अपने परिवार का हाथ बटा रहा है इस महँगाई के ज़माने में, मेहनत करके, मेहनत की कमाई से कैसे महँगाई से लड़ रहा है। टेक्निकल टीम, अगर वो रेडी है क्लिप, तो प्लीज़ वो क्लिप दिखाया जाए हमारे दर्शकों के लिए। फिर इसके ऊपर हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कमलेश जी के साथ, और अगर राजकुमार जी का ऑडियो ठीक है, तो राजकुमार जी को भी जोड़िएगा इस डिस्कशन में। क्लिप प्लीज़ दिखाया जाए, अगर रेडी है तो। ये है सचिन नायर। पेशे से ड्राइवर है। सुबह दूध की गाड़ी चलाते हैं और रात को टेम्पो, क्योंकि बढ़ती महंगाई में एक काम से गुजारा संभव नहीं है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, टेम्पो चलाता हूँ। सुबह 10 बजे चलाते हैं, सुबह दूध की गाड़ी चलाते हैं, फिर रात के टाइम पे दूसरी गाड़ी चलाती है, अपनी खुद की गाड़ी। एक टाइम से तो खर्चे चलने वाला है नहीं, इसके लिए दोनों टाइम करा के खर्चे चलाते घर का। दोनों मिला के लगभग मैं 10 से 12 घंटे गाड़ी चलाता हूँ। 6 लोगों के परिवार में सचिन सबसे छोटे हैं, लेकिन बातें बड़ों जैसी करते हैं। मम्मी पापा भाई बहन सब है, 5-6 लोग हैं। 2 भाई है, दोनों कमाते हैं। हमसे बड़े हैं, हम छोटे। महंगाई का दौर है, अभी करना पड़ेगा डबल ड्यूटी। सिंगल से तो होने वाला है नहीं, इतना खर्चा है यहाँ के ज़माने में। डबल करते सुबह का खर्चे में तो समझो खाने में निकल जाता है, डबल करते तब जाके थोड़ा बचता है घर में, तो कुछ बच नहीं पाएगा। सचिन मेहनती भी है और समझदार भी, इसीलिए रोजाना 10 से 12 घंटे काम कर भविष्य में किसी इमरजेंसी के लिए भी पैसा बचा रहे हैं। कमी तो देखो, कमी कभी पूरी नहीं हो जाती है, ठीक है, जितना हो उतना है। लेकिन क्या है, उससे घर में कभी इमरजेंसी पड़ सकती है, कभी कुछ दवा पानी, कभी कुछ किसी को भी घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए डबल मेहनत करना पड़ता है और कोई नहीं। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा, निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। कमलेश जी, आपने सुनी सचिन की कहानी, सचिन की जुबानी। यह है हमारा मुंबईकर, जो कहता है सिंगल ड्यूटी करने से अब काम नहीं चलेगा, डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। सिर्फ खर्चे के लिए नहीं, बचत के लिए भी। देखिए कितना दूरदर्शी है हमारा आम आदमी। परिवार में सबसे छोटा, 5-6 लोगों का परिवार है, सबसे छोटा है। लेकिन इस तरुण उम्र में भी, इस छोटे छोटे से इस युवा लड़के में देखिए कितनी समझदारी है। वो कहता है, माँ के लिए आगे चल के कभी दवाई के लिए पैसा लगेगा तो हम क्या करेंगे? तो हमें दुगुना मेहनत करनी है, पैसा बचाना है, कहीं आगे जाके इमरजेंसी लगे तो क्या करेंगे? तो ये जो मुंबईकर है, इसको देख के हमें इतनी इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि यही तो हमारा शहर है। इसीलिए मुंबई मुंबई है कि हर आदमी आगे की सोचता है, हर आदमी सोचता है मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से पैसा कमाना चाहिए और महंगाई से लड़ना चाहिए। न कि सरकार क्या करेगी, फलाना क्या करेगी, ढिमका क्या करेगी, मुझे मुफ्त में ये चाहिए। किसी को मुफ्त में नहीं चाहिए, किसी को खैरात कुछ नहीं चाहिए। मुंबईकर को खैरात नहीं चाहिए। मुंबईकर मेहनत करना चाहता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, महंगाई से लड़ता है और आगे की सोचता है। आपसे मैं थोड़ी टिप्पणी लूंगा और राजकुमार जी आए तो उनसे भी बात करेंगे। कमलेश जी। निखिल जी, धन्यवाद। और ये सवाल आपने बिल्कुल सही किया। मैं बिल्कुल इस बात से आपसे एग्री कर रहा हूँ कि मुंबई कर जो है वो जिस प्रकार से इस समय महंगाई के सामने जो हम जंग छिड़ी है और जो हिम्मत से वो उतरा हुआ है, जिस प्रकार से लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उनको तो मैं सलाम करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। और बिल्कुल। निखिल जी, जी सर। और निखिल जी देखिए क्या है, मुंबई शहर की एक दूसरी विशेषता देख लीजिए क्या है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे
कि भारत का ये एक आर्थिक राजधानी तो है ही, और उसके कारण से ही भारत से हिंदुस्तान के 28 राज्यों में से मुझे लगता है मुश्किल से कोई राज्य ऐसा होगा कि जिनकी एक साइजेबल पॉपुलेशन मुंबई में ना हो। जी बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मुंबई को उस तरह से है ना, मैं एक मिनी भारत छोटा के भारत। रूप में देखता हूँ। जी बिल्कुल। तो जी। ये अपना एक छोटा भारत है, और मुंबई जिस प्रकार से जीता है, मुंबई में जिस प्रकार की घटनाएं होती है ना, तो मैं ये कहूँगा ये पूरे भारत का एक रिफ्लेक्शन होती है वो। मुंबई की जनता, मुंबई का जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, आपकी बात सही है कि मैंने भी देखे है कि कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे प्रैक्टिकली मुंबई खाली 2 घंटे के लिए बंद होती है, रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद तो वापस जनजीवन शुरू हो जाता है। तो जी तो जी। मुंबई का प्रैक्टिकली 22 घंटा मुंबई चालू होती है, और हर प्रकार के लोग किसी भी व्यवसाय से जुड़े हो, जो भी काम कर रहे हो, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति अपने जीवन के दिन के 10, 12, 14 घंटा वो काम करता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात है कि हम इस शहर में जो रहते हैं, या जो हम बाहर से यहाँ आए हैं, तो यहाँ हमको काम करना है, मेहनत करना है, पैसे कमाकर अपने परिवार को पालना है, और परिवार के जीवन को अच्छी तरह से चले, ऐसी हमको व्यवस्था जी करनी है। तो मुंबईकर का ये जो जी एटीट्यूड है मुझे बहुत पसंद है, और मैं ये कहूँगा इट्स द मोस्ट हैपनिंग एंड लिविंग थिंग मुंबई है। और ये बात निखिल जी जो हमने डिस्कस की थी ना, तो पिछले अपने एपिसोड में यही बात पे, कि आज की स्थिति में हम सबको एक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्स्ट्रा इनकम खड़ा करना पड़ेगा, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उसको ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं होने दें। थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा निखिल जी, क्योंकि देखिए आपकी आय जो, मैं फिलहाल बात करूंगा ऐसे छोटे लोग जो छोटे मोटे नौकरी और व्यवसाय करते हैं, तो उनकी सालाना आमदनी कुछ 10% के आसपास बढ़ती है। सैलरी क्लास वाला आदमी कोई होगा तो उसकी 10-12% बढ़ेगी। लेकिन महंगाई की रफ्तार जिस तरह से चली है ना, तो मैं ऐसा जी सोचता हूँ कि वो इससे 3 गुना 4 गुना हो सकती है। तो आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो चालू रखना पड़ेगा, खर्चे के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, और जितना भी मैं समाज के एकदम छोटे वर्ग को टच नहीं करता हूँ, लेकिन मध्यम वर्ग, अपर मिडिल क्लास है ना, तो अपने छोटे छोटे सेविंग्स को, बचत को भी आप संभाल के रखिए और कहीं निवेश कीजिए, ताकि आने वाले जी दिन में वही निवेश आपके लिए दूसरी एक इनकम का सोर्स बन जाता है। और जी ये महंगाई के लिए मैंने जो कहा था, मैं फिर से निखिल जी कहूँगा कि जनता जिस तरह से लड़ रही है ना, सरकारों को भी उस तरह से महंगाई के सामने लड़ना चाहिए, कदम उठाना जी चाहिए, बिल्कुल और जनता पे कम से बिल्कुल कम बोझ आए, बिल्कुल। इस प्रकार से राजकुमार जी सरकारों को आए हैं, काम करना कमलेश जी चाहिए। उनका रिसेप्शन अभी काफी ठीक लग रहा है, जी विजुअल भी ठीक है। राजकुमार जी, वी आर इन द लास्ट लैप, few minutes, but I will take your comments. My apologies for the technical defects that were there. Rajkumar ji, quickly comments on anything that you want, that we discuss on the program, and then we'll wrap up. Rajkumar, voice, Rajkumar ji की आवाज, आवाज, go ahead, Rajkumar ji, आवाज, आवाज, राजकुमार जी की आवाज, टेक्निकल टीम आवाज, राजकुमार जी की आवाज नहीं आ रही है। So I think that there is the issue there. So कमलेश जी, you're right, यही मुंबई की एक, मुंबई प्रतीक है भारत का। मुंबई कर जो करता है वो एक भारत का प्रतीक है। और इस शहर में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इस शहर में जो उत्साह है, इस शहर, ये हमारे लिए हर दिन एक त्योहार है। और मुझे लगता है जी यही एक मुंबई की खासियत है कि हम जीते हैं तो शान से, मरते हैं तो शान से। और मैं तो सोचता बिल्कुल। हूँ जीना इसी का नाम है। और यही तो मुंबई कर का एक, इसीलिए तो हम इस शहर से इतना प्यार करते हैं कि हम तो कभी इस शहर को छोड़ेंगे नहीं। हमारे बच्चे आप जानते हैं देश विदेश में है, लेकिन हम सोचते हैं यही हमारी कर्मभूमि है, यही हमारी जन्मभूमि है, हम तो यही रहने वाले हैं। और यही तो ब्यूटी है इस शहर का। और ये जो लड़ाई है महंगाई के सामने, किस तरह से लड़ रहे हैं हम हफ्ते में 2 कहानियां लाएंगे आपके पास। ये दूसरी कहानी थी इस हफ्ते की। नेक्स्ट वीक हम और 2 कहानियां लाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स फैले हुए हैं, आपके पास कोई कहानी हो तो मैं जरूर सुनेगा। तो कमलेश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। ग्रेट, बहुत बढ़िया आपने विश्लेषण किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का। फिर से आपको हम इन्वाइट करेंगे, फिर से आइएगा, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज जुड़ने के लिए बहुत जरूर। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आपके लाइक और शेयर करने से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और अगर कोई सुझाव हो, कोई टिप्पणी हो, कोई आपको कुछ, आपकी कहानी अगर आपको हमें बतानी है कि आप क्या कर रहे हैं महंगाई के इस जंग में,
तो हमें ईमेल करिएगा metromani@metromumbaiLive.com पे, metromani@metromumbaiLive.com पे। और अगर आपका कोई उलझन हो, कोई कठिनाई हो, कोई प्रॉब्लम हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो helpdesk@metromumbaiLive.com में लिखिएगा। हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और आपकी उलझन की सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है कमलेश जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, हम 4 बजे फिर से आएँगे आपके पास सेकंड एपिसोड में, जहाँ हम शेयर मार्केट की बातें करेंगे, शेयर बाज़ार, आज क्या हुआ शेयर बाज़ार में, कौन से शेयर मूव हुए, कौन से शेयर मूव नहीं हुए। जेपी शेट्टी साहब उसमें जॉइन करेंगे और प्रिया जी होंगी हमारे साथ। तो आप उस 4 बजे के शो में भी ज़रूर जॉइन करिएगा। जो आज मार्केट मूवमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या हुआ, वो आपको 4 बजे हम बताएँगे। तो 4 बजे हम फिर से मिलेंगे, लेकिन 4 बजे तक कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा मेट्रो मुंबई के साथ, क्योंकि खबरें और विश्लेषण का सिलसिला जारी रहता है 24/7 मेट्रो मुंबई पे। तो जुड़े रहिएगा मेट्रो मुंबई के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।